का रुख कर लेते हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष उनके पास हैं, उनके साथ मौजूद हैं। नीतीश, ओवर टू यू। निश्चित तौर पे, और वो घड़ी वो बेला अगर बात करें तो पूरी तरह से अब तैयारियों के तौर पे सामने आ गई। लेकिन तैयारियां बीजेपी क्या है प्रदेश अध्यक्ष जी? तैयारियां कैसी, कितनी पुख्ता, और जो कार्यकर्ता जमीन पर डटे हुए हैं उन्हें क्या संदेश? नहीं, भारतीय जनता पार्टी की हमारी पूरी तैयारी है और हम लोग दिसंबर माह में जो चुनाव प्रस्तावित थे निकायों के, उन चुनाव की दृष्टि से भी हम लोगों की पूरी तैयारी। और मैं ये कहूँगा समाजवादी पार्टी और विपक्ष के लोग चुनाव टलवाने का षड्यंत्र करते रहे और हम लोग अपने चुनाव में तैयारी में व्यस्त रहे। हमने अपनी पूरी तैयारी की, हम जनता के संपर्क से संवाद हमारा लगातार बना रहा है। तो हमारी पूरी तैयारी है और मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का आभारी हूँ, माननीय न्यायालय का, कि उनके आदेश पर चुनाव हो रहे हैं। हम अपनी पूरी तैयारी के साथ चुनाव में जाएंगे और माननीय न्यायालय का आदेश उन सब ताकतों को है जो चुनाव में जाना नहीं चाहते थे, चुनाव टलवाने के लिए जिन्होंने भरसक प्रयास किए। षड्यंत्र, किस तरह का षड्यंत्र? खासतौर पे अगर बात करें तो जिस तरह से अर्जियां लगती रही उसके बारे में आप बात कर रहे हैं, या किस तरह का षड्यंत्र? नहीं, आपने देखा कि समाजवादी पार्टी के लोग किस प्रकार से अदालत में गए और उनकी याचिका पर ही माननीय न्यायालय ने बगैर पिछड़े वर्गों के आरक्षण कराने का आदेश करा। वो तो सरकार की इच्छा शक्ति का, माननीय मोदी जी के, योगी जी की इच्छा शक्ति का परिणाम है कि राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट गई और माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सरकार को समय मिला और एक कमीशन बनाकर उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया। और आज सुप्रीम कोर्ट पर ही, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही चुनाव हो रहे हैं और हमारी पूरी तैयारी है। हम अपने पूरे रिपोर्ट कार्ड के साथ जो काम हमारी सरकारों ने किए, हम लोगों ने किए, उस रिपोर्ट कार्ड के साथ जनता के बीच में जाएंगे। तैयारियां तो जो विरोधी दल है उनकी भी कही जा रही है कि पूरी है, वो भी बूथ स्तर तक पहुंच गए हैं। कहा जा रहा है समाजवादी पार्टी बैठकें लगातार कर रही है, बसपा अपनी ही बैठक कर चुकी और जमीन पर तैयारी पूरी कर रही है। कैसे, क्या आपकी उनकी जो तैयारी है उनके पर भारी कैसे पड़ेगी? प्रदेश की जनता सब जानती है कि ये लोग सीजनल लोग हैं, चुनाव के समय ही गतिविधि इनकी होती है, चुनाव के बाद ये लोग गायब हो जाते हैं। अब चुनाव तक रहेंगे, चुनाव के बाद ईवीएम को कोसना शुरू करेंगे, देश की संवैधानिक प्रश्न संस्थाओं पर प्रश्न खड़ा करेंगे और ये निश्चित रूप से अपनी जवाबदेही से भागने का काम समाजवादी पार्टी और विपक्ष के लोग करते हैं। मुझे विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की महान जनता का आशीर्वाद नगरीय निकाय क्षेत्रों में हमारी भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी बड़े अंतर से चुनाव जीतेगी। प्रदेश अध्यक्ष जी, एक चीज आपने कहा कि ईवीएम को कोसना शुरू करेंगे, पहले भी कोसते रहे, क्या इस बार भी ऐसी आशंका है क्या कि इस तरह की चीजें होगी, और अगर है तो आगे की आपकी रणनीति क्या है इसे लेकर? नहीं, जिस प्रकार के अनुभव हैं उनके और संवैधानिक जो समाजवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी का पूरे कालखंड का इसका अगर आप देखोगे तो समाजवादी पार्टी के षड्यंत्र के कारण ही चुनाव आज 3-4 महीने आगे बढ़े हैं। नीतीश, भूपेंद्र चौधरी जी से मेरा एक सवाल लीजिएगा। नीतीश, एक सवाल कि क्या ये 2024 का सेमीफाइनल बीजेपी मान रही है, भूपेंद्र चौधरी मान रहे हैं? उनका कोई जुड़ाव नहीं। इस चुनाव को जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे माननीय सांसद, विधायक, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार जनता से जुड़े विषयों पर जनता के बीच में है। जनता के भूपेंद्र जी, 2024 का सेमीफाइनल कहा जा रहा है, क्या इसे आप सेमीफाइनल मानते हैं? और अगर सेमीफाइनल मानते हैं तो तैयारियां किस तरह की? नहीं, हमारी, जैसा मैंने कहा, हमारी पूरी तैयारी के साथ हम चुनाव में जाएंगे। सेमीफाइनल मानते हैं 2024? निश्चित रूप से हमें बेहतर करने की चुनौती हमारे सामने रहती है। हमें इस प्रदेश की महान जनता ने, देश की महान जनता ने इतना आशीर्वाद दिया है कि हम संकल्पित हैं कि उससे बेहतर करने के लिए आगे बढ़ेंगे। सवाल मेरा फिर एक बार मैं दोहराना चाहूंगा, ये चुनाव खास महत्व रखता है, कहा जाता है शहर की सरकार होती है, तो 2024 के सेमीफाइनल इसको कहें हम? जैसा मैंने कहा ना जी कि हम लोग पूरी तैयारी के साथ चुनाव। नीतीश मेरा एक सवाल लीजिएगा आप। नीतीश, बेहतर करने के मेरा एक सवाल लीजिएगा। भूपेंद्र चौधरी से पूछे कि खास वर्ग जिसे टिकट देने में परहेज करती रही बीजेपी, उस खास वर्ग को क्या इस निकाय चुनाव में बड़े पैमाने पर टिकट देने जा रही है बीजेपी? काम हम लोगों ने किए, उन कामों के आधार पर प्रदेश की महान जनता योगी जी के और मोदी जी के नेतृत्व में हमें आशीर्वाद देगी। एक विशेष वर्ग को कहीं ना कहीं ये चिंता थी, एक विशेष वर्ग को लेकर आरोप था कि उनको टिकट देने में भारतीय जनता पार्टी परहेज कर रही थी, क्या इस बार उसे प्राथमिकता दी जाएगी, क्या कहना है? नहीं, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा संगठन है, हमारी सरकार का जो स्वरूप विचार है, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है,
सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। हम उस फार्मूले पे चल रहे हैं। हमारी जितनी योजनाएं हैं, हमारी सरकार के जितने कार्यक्रम हैं, उसमें किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं। हम सबको साथ लेकर चल रहे हैं। हमारे में वोट बैंक के आधार पर हम भेदभाव नहीं करते जी। हम सबको जितनी आप देखो। और जहां तक चुनाव से जुड़ा विषय है, चुनाव में भी हम लोग संकल्पित हैं। ठीक है नीतीश, एक और सवाल, ये 14 का जो मेयर हैं बीजेपी के नगर निगमों में बीजेपी की सरकार है, मैं जानना चाहता हूं 14 प्लस और माइनस को किस तौर पर सबको प्रदेश अध्यक्ष देखेंगे? सबको लड़ाएंगे। नतीजों में वर्गों के जहां अल्पसंख्यक बहुल नगर पालिका, नगर पंचायतें हैं, उनमें उन्हीं समाजों के प्रतिनिधि हम लोग लड़ाते भी रहे हैं पहले से, और आगे भी लड़ाएंगे। और सभी चुनाव हम लोग सिंबल से लड़ेंगे। हम सभासद भी लड़ाएंगे, नगर पालिका नगर पंचायतों के, नगर पालिका नगर पंचायतों के चेयरमैन भी लड़ाएंगे, और नगर निगम के सभासद और नगर निगम के मेयर भी चुनाव हम लोग लड़ाते रहे, लड़ाएंगे। तैयारी अगर बात करें तो जितने भी मेयर पद हैं उन्हें लेकर कैसे, और प्लस और माइनस को लेकर अगर हम खास तौर पे जिक्र करें तो उसको लेकर क्या है मेयर पदों को लेकर? नहीं, हमारे लोगों ने सबने अच्छा काम किया है, और हम लोग एक हमारी पार्टी की नीति है कि हम अपने नए कार्यकर्ताओं को भी अवसर देते हैं, पुरानों का भी सम्मान करते हैं। तो जैसी परिस्थिति होंगी उन परिस्थितियों के आधार पर नए और पुरानों का दोनों का समावेश भारतीय जनता पार्टी में है, रहेगा। प्रदेश अध्यक्ष जी, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के मुखिया हैं, लेकिन ऐसी अगर बात करें तो अगर बिंदुवार अगर बात करें तो तैयारियां खास तौर पे कितनी, और खास तौर पे एक और सवाल है कि चुनौती कितनी इस पूरे निकाय चुनाव को लेकर? नहीं, चुनौती उन लोगों के लिए होगी जो लोग अभी चुनाव में बीच में आ रहे हैं, जिनकी गतिविधि नीतीश में इसमें एक चीज और जोड़ लीजिए इस सवाल में। नीतीश पूछिए कि किस पार्टी से, किस दल से बीजेपी का मुकाबला है? नीतीश, चुनाव है नहीं है, हम जनता के सुख दर्द दुख में साथ खड़े हैं। जनता के सारे विषयों में भारतीय जनता पार्टी की भागीदारी है, और हमारे पार्टी के कार्यक्रम, अभियान, हमारे विचारधारा से जुड़े विषय, हमारे संगठन से जुड़े विषय, चाहे सेवा के काम हो, चाहे रचनात्मक काम हो। अब आप देखोगे 2020 में कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से पूरा दुनिया, उस समय कौन लोग जनता की सेवा के लिए उपस्थित थे? समाजवादी पार्टी के लोग, बड़े बड़े नेता तो बाहर चले गए थे, अन्य दलों के लोग घर से निकले नहीं जी। लेकिन बीजेपी का एक कार्यकर्ता, योगी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार जनता के बीच में थे। बीजेपी का संगठन सेवा के काम में, हमने संकल्प, हमारा सेवा ही संगठन है, हम लगातार जनता के बीच में। सामने कौन सा दल आपके प्रतिद्वंदी के तौर पे है, किसे मानते हैं? नहीं, हमारी तैयारी है पूरी, और जिस प्रकार की परिस्थितियां अलग अलग सीटों पर अलग अलग उस पर रहेंगी, अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से, अलग अलग निकाय के हिसाब से, लेकिन हमारी पूरी तैयारी है। लेकिन पिछले चुनावों की अगर बात करोगे आप, नगर पालिका के, नगर निगमों के, तो 16 सीटों में से 14 सीटें बीजेपी जीती थी, 2 पर बसपा जीती थी। समाजवादी पार्टी कहीं नहीं थी। कुछ सीटों पर हमारी लड़ाई कांग्रेस से भी थी, कुछ समाजवादी पार्टी से भी थी। तो सीट टू सीट लड़ाई होगी। बिल्कुल नीतीश, बहुत बहुत धन्यवाद। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शरीक होने के लिए, बातचीत करने के जी मीडिया से।